Good morning class, this is your lecture 2 on chapter 2 and the topic is comparing the three sectors. ठीक है, in the previous lecture we have studied about the three sector, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now how can we compare the three sectors? In this lecture we will study about it. Okay, the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large numbers of goods and services. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. आपको पता है कि तीन सेक्टर्स हैं, तीन सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. जो तीन सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं लोग वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how much people work in each sector. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई तीनों जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़े हैं कि जो भी हमारी प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्शियरी में है, तीनों हमारी कितना प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, there could be one more sector which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size. So how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? कैसे हम उसको काउंट करते हैं. ठीक है, with so many thousands of goods and services produced, आपको पता होगा कि एक इम्पॉसिबल टास्क है कि हम कैसे काउंट करें गुड्स एंड सर्विसेज को. नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन अडप्ट. अगर हम कार और कंप्यूटर की बात करते हैं, नेल्स और फर्नीचर की बात करते हैं तो इससे कोई सेंस तो है नहीं कि भाई कितना प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है ना, यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर. एक्चुअल नंबर ना लेके हम उसके से वैल्यू को ऐड करें. हम ये ना देखें कि कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं या कितनी हमारी नेल्स हैं, कितना फर्नीचर, ऐसा कुछ ना देखें, सिर्फ उसका क्या देखें, प्राइस. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल, इफ़ 10,000 किलोग्राम्स ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8 पर किलोग्राम. अगर 10,000 किलोग्राम हम वीट को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 8 पर किलोग्राम, मतलब 1 kg 8 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ वीट कितनी हो गई, 80,000. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹10 पर पीस. अगर हम 10 पर पीस 5,000 कोकोनट से उनको एक पीस जो है 10 रुपीज़ का बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000. तो सिमिलरली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप. अगर इसी तरह से हम उनकी वैल्यू को देखें, नंबर ना देख के हम क्या करें, वैल्यू को देखें और डायरेक्ट उनको ऐड करें तो वो हमारा GDP कहलाता है. सो इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया कि ओनली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. ठीक है, remember there is one precaution has to take. not every good that is produced and sold need to be counted. हमेशा ये नहीं है कि जितना भाई प्रोड्यूस हो रहा है या सोल्ड हो रहा है उसको हम काउंट करें. इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फार्मर है, फार्मर के पास वीट है, वो वीट को बेचता है फ्लोर मिल पे, जहाँ पे आटा की चक्की पे वहाँ पे बेचता है 8 पर kg, ₹8 पर kg. मिल ग्राइंड करती है वीट को और सेल करती है फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी. बिस्किट कंपनी में वहाँ पे वो आटा को बेचती है ₹10 पर kg. द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट. इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट. अगर वो बिस्किट जो है मार्केट में बेचना है कंज्यूमर्स को ₹60 का, यानी कि ₹15 को एक पैकेट है क्योंकि 4 पैकेट बेचे उसने. सो बिस्किट आर द फाइनल गुड. तो बिस्किट क्या है यहाँ पे, फाइनल गुड है. ठीक है, ये नहीं है कि जो उसका फ्लोर था या जो भी वीट था वो उसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो आगे उसका प्रोडक्शन होके क्या हुआ है, फाइनल गुड क्या बना है हमारा, बिस्किट. तो गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर उसको बोलते हैं फाइनल. जो गुड हमारा कंज्यूमर के पास जा रहा है वो फाइनल गुड कहलाता है. ठीक है, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि why are final goods and services counted? Because the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production. अगर हम value of final goods को ऐड करते हैं हर एक सेक्टर में देखते हैं तो वो हमारा टोटल प्रोडक्शन कहलाता है हर एक सेक्टर का फॉर दैट ईयर. ठीक है, GDP जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. और हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी हमारा 3 सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम तीनों को एडअप करते हैं, तीनों की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ GDP फाइंड आउट हो जाता है. GDP शो करता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, भाई जितना प्रोडक्शन होगा उतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. क्यों बन गया है टर्शियरी सेक्टर. हम टर्शियरी सेक्टर मतलब
सर्विस सेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज है, पुलिस स्टेशन है, ये सब ज़रूरी चाहिए होती हैं क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, उससे डेवलपमेंट हो रहा है सर्विसेज का, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज का। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विसेज. As income rises, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, etc. जैसे से इनकम बढ़ती रहती है तो उनकी डिमांडिंग भी बढ़ती रहती है कि वो लोग, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप सोचोगे कि आज चलो हम बाहर का खा लेते हैं, ठीक है ना, या मूवी देखने चलते हैं। तो इन सब की चीज़ें भी जैसे जैसे आपके पास इनकम राइज होती रहती है वैसे वैसे इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती रहती है। Over the past decade or so, certain new sections such as those based on information technology, अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, असेंशियल हो गया है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। जो मतलब पहले हमारा ज़्यादातर ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन बेस हो गया है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, ग्रो अप कर गई है, ठीक है। तो हमारा जो मेन हाथ है इसमें आपको ये क्वेश्चंस भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू कॉपी दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर वी विल स्टार्ट इन द लेक्चर 3. You have to do these notes in your fair notebook, ठीक है। On this you have to do lecture 2, some correct and arrange important aspects, and next step fill up. Okay, thank you, have a nice day.